बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केपीके में ऑपरेशन नहीं होने देंगे, ये ललकार थी अली अमीन गंडापुर साहब की, जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के। वो बन्नू में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे नाम पे डॉलर लिए गए, हमें बेवकूफ़ समझा जाता है। ऑपरेशन पहले भी नाकाम हुए, अब अगर मजीद ऑपरेशन किए गए तो वो भी नाकाम होंगे। साथ साथ उन्होंने इस अज़म का अदा किया कि अब केपीके के अंदर जो ऑपरेशन होगा वो पुलिस करेगी। केपीके की पुलिस के पास कितने वसाइल हैं उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। क्या केपीके की पुलिस ऑपरेशन कर सकती है? अली अमीन गंडापुर साहब, जिनका इम्तिहान अब शुरू होता है, क्या वो इस इम्तिहान के अंदर पूरा उतरेंगे? क्या ये किसी वज़ीर आला की तकरीर थी या सियासी मामलात के ऊपर सियासी गुफ्तगू की गई? इन तमाम चीज़ों का जायजा लेंगे, लेकिन पहले देखते हैं अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा क्या। हमारे ऊपर ऑपरेशन किया गया और बेवकूफ और पागल वो होता है जो अपने तजर्बे से भी नहीं सीखता। हमने तजर्बे में देखा, इस ऑपरेशन के तजर्बे में कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि हमारा नुकसान हुआ है। मैं बैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूं कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। इस ऑपरेशन की वजह से, इस कुर्बानियों की वजह से हमने अपना घर बार छोड़ा, अपनी इज्जतों को लेकर हम खाना बदोश बने, हमारे इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसके बाद रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए जब हम और सूबों में गए, वहां पे जो रवैया हमारे साथ बरताया गया, हमारे इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमें जिस तरीके से वहां से उतारा गया और जिस तरीके से हमारे नाम पे डॉलर लेकर हमारे बजाय खाए गए, हमें उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन कुर्बानी देना हमारे खून में है, हमारी तारीख में है, हमारे अजदाद ने हमें कुर्बानी देना सिखाया है। हम फिर भी कुर्बानी देंगे इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए, लेकिन अपने फैसले हम खुद करेंगे, हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा। गंडापुर साहब की तकरीर आपने देखी, इसके ऊपर बात भी करेंगे, मजीद बहुत से मामलात हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब का एक इंटरव्यू का एक क्लिप जो है वो वायरल है, जिसके अंदर उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो बन्नू के हालात हैं, ख़ास तौर पर उसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है। फ़ौज के ऊपर इस बात का मलबा डालने की कोशिश की गई, जुलूस के अंदर से ही सब कुछ हुआ। ये एक बहुत अहम बयान था कि जिसने सारे मंजरनामे को वाज़ेह किया, क्योंकि बन्नू से आने वाली इत्तलात जो गुज़िश्ता हफ्ते की थी, उसमें यह दावा किया जा रहा था कि बहुत सा नुकसान हुआ है और किसी फौजी अफसर की तरफ से या फौजी जवान की तरफ से फायरिंग का वाक़या हुआ है। अचकज़ई साहब ने क्या कहा था, जरा वो देखते हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, कौम इंतखाबात की तैयारी करे। उमर अयूब साहब का यह कहना था। उमर अयूब साहब ने जो है वो बड़े वाज़ेह अल्फाज में एक अपील भी की है, जिस अपील के ऊपर इस वक्त मुस्तकिल गुफ्तगू हो रही है। बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो उसके ऊपर जो है वो तबसरा भी किया है। राना साहब ने कहा कि हमें मोहतात रहना होगा। ऐसा महसूस होता है कि जब ये चीफ जस्टिस यानी कि काजी फायज़ ईसा साहब रिटायर होंगे तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एक अटेम्प्ट करेगी, हुकूमत गिराने की कोशिश करेगी। क्या कह रहे थे राना सनाउल्लाह साहब, जरा वो भी देखते हैं। गुज़िश्ता रोज़ शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कुछ बातें की थी, जरा वो देखने के बाद फिर मेहमानों का तारुफ आपसे कराता हूँ, आगे की तरफ चलेंगे। लेकिन शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में राना साहब क्यों मोहतात रहने का कहते हैं, जरा वो सुनते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की भी गुफ्तगू करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान क्या चाहते हैं, तहरीक चलाई जाएगी नहीं चलाई जाएगी, आज के प्रोग्राम में इन्हीं तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। गंडापुर साहब के हवाले से तबसरा लेंगे। मुझे ज्वाइन किया आमिर इलियास राना साहब ने। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। साथ साथ माजिद निज़ामी साहब ने ज्वाइन किया। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। पीजे मीर साहब हमें कुछ देर के अंदर ज्वाइन करेंगे। मीर साहब का जो है वो पहले से पेशगी शुक्रिया भी कर देता हूँ, जब वो आएंगे तब भी शुक्रिया कर दूँगा। और साथ साथ पेशावर से हमारे ब्यूरो चीफ लिहाज अली ने हमें ज्वाइन किया है, और लिहाज के पास जो खबर होती है वो बगैर किसी लिहाज की होती है, तो लिहाज अली साहब से भी हम बात करेंगे। राना साहब आप ही फरमाइएगा, तकरीर आज फरमाई है अली अमीन गंडापुर साहब ने, ललकार रहे थे, पुकार रहे थे, एतमाद का इजहार कर रहे थे, अपनी पुलिस के ऊपर एतमाद का इजहार कर रहे थे, अदम एतमाद का किसी पे इजहार कर रहे थे। डॉलर्स के हवाले से भी उन्होंने बात की कि डॉलर हमारे नाम पर लिए गए लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ, उसका भी हिसाब लेंगे, और भी बहुत सारी उन्होंने बातें की। तो सर आज की उनकी इस तकरीर के बाद क्या तासुर आपके जहन में बना कि जिसको अगर अल्फाज में बयान किया जाए तो क्या होगा? देखें, चीफ मिनिस्टर हैं वजीर आला के, और जब वो पूरे एतमाद हैं तो लोगों को एतमाद करना चाहिए। और उन्होंने आके कहा है कि पुलिस खुद करेगी, तो इसमें क्या मजायका है? सूबाई खुद मुख्तारी भी है और वो जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। और फिर उन्होंने बड़ी उसके सारा सराहत के साथ बताया है
कि हम संभाल सकते हैं। और वो करप्शन के खिलाफ भी उन्होंने लोगों से ये कहा है कि आप खड़े हो जाए, मैं आपके साथ हूँ, आप वज़ीर आला हैं, आपके पास इख्तियार है। गुफ्तगू अच्छी है, क्योंकि ये गुफ्तगू वो पहले दिन से कर रहे हैं। अब अमल दरामद कितना होता है ये असल देखने वाली बात है, वो लोगों को मुतमईन कितना करते हैं ये देखने वाली बात है। लेकिन मुझे उनकी तकरीर में, ठीक है, उनका लहजा अजीबो-गरीब सा होता है और वो अपने लोगों को मुतमईन कर रहे हैं, अपने जेल में बैठे हुए लीडर को मुतमईन कर रहे हैं कि मैंने किसी से मुकमका नहीं किया। लेकिन एक्चुअली वो वही कुछ कर रहे हैं जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज देख रही हैं। एपेक्स कमेटी में फैसले हुए हैं और कोई चैलेंज नहीं हुआ। देखे ना, महमूद खान अचकज़ई जब गए हैं तो जितना बयानिया फौज के खिलाफ बनाया गया था और ठीक ठाक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खुल्लम खुल्ला महमूद खान अचकज़ई बोलते हैं, जो कुछ उन्होंने कह दिया है तो वो तो सारी बातें धुल गई ना कि जी फौज ये कुछ कर रही है। फौज तो कुछ नहीं कर रही, वहां शरपसंद हैं। तो अब ठीक है, अगर सूबे के वज़ीर आला ये जिम्मेदारी समझते हैं कि वो ले सकते हैं तो उनको चांस भी मिलना चाहिए। फिर ये जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसमें भर्तियां क्यों नहीं हुई, वहां ट्रेनिंग क्यों नहीं हुई, इसका जवाब बहरहाल पीटीआई को देना है, जिसके ये सूबाई वजीर भी रहे हैं। ये उन हुकूमतों के पार्ट एंड पार्सल रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि फलाना वजीर आला था, नहीं। जब पंजाब में सीटीडी मौसर काम कर रही थी तो उस वक्त ये काम इनका भी काम था कि फॉरेंसिक लैब्स अपनी बड़ी अच्छी बनाते बजाय बातें करने के। चाहे वो चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, इक्तदार तो इमरान खान का ही है ना, आज भी वहीं पे है। तो अब अगर ये ऑन कर रहे हैं तो हमें मौका देना चाहिए कि ठीक बात है, करें। सर, इनकी जो तकारीर है मौला जट स्टाइल की, वो आप समझते हैं कि वो मजमे को मुतासर करने के लिए, या मजमे के सामने जिस तरह तकरीर होती है उसका ताल्लुक वहां तक है और एडमिनिस्ट्रेटिवली गंडापुर साहब जो है वो दूसरे तरीके से एक्ट करते हैं? नहीं, देखें, मैं तो आज की तकरीर के बाद ये समझता हूँ ना कि जब वो जिम्मेदारी ले रहे हैं तो उसको चेक करना चाहिए ना। मीडिया का काम है चेक करें कि जब वो कह रहे हैं हमारी पुलिस कैपेबल है तो हमें पुलिस को हौसला देना चाहिए ना। इसमें क्या मुजाहिका है? हम क्यों चाहते हैं कि फौज हर काम करे और फौज क्यों आए? फौज भी यही चाहेगी कि अगर हमारे अपने सिविलियन लाइन फोर्सेस के इदारे मजबूत हों तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है ना। वजीर आला उनको बैकअप करे, उनके साथ खड़ा हो, शाना बशाना हो। जिस तरह उन्होंने आज अपनी पुलिस की बैक थपकी है कि नहीं बिल्कुल ठीक है कि आप करो और मैं आपके साथ हूं, तो मुझे तो अच्छा लगा। चाहे स्टाइल उनका जो भी हो, कर वो बात ठीक रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ना कि हम संभाल लेंगे और किसी इदारे को ये काम करने की जरूरत नहीं है, तो फिर इदारे को भी देखना चाहिए। सब तहम्मुल का मुजाहरा करें। जो वाकया बन्नू में एक साजिश बन सकता था, अल्लाह ताला ने उससे बचाया है। बहुत सारे लोग बेनकाब हुए हैं, उनके खिलाफ जो एक्शन है वो भी होना चाहिए और वज़ीर आला को भरपूर मौका मिलना चाहिए कि जब वो कह रहे हैं कि हम ये करा सकते हैं और अवाम और पुलिस उनको वो कहते हैं पुलिस की अवाम आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, तो इससे तो अच्छी कोई बात नहीं है ना। ये होना चाहिए। अगर पंजाब में ये काम हो सकता है कि पुलिस अपने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को अच्छा करके, वाकयात तो हर जगह पे बुरे और अच्छे होते हैं, लेकिन कमांड का काम है संभालना। तो आज मैं वज़ीर आला की इस तकरीर को नंबर दूंगा कि ये हौसला अफजाई के लिए थी, लोगों के जज्बात को अंगेज करने के लिए नहीं थी, बल्कि वहां जाके ये तकरीर करने का मकसद ठंडा करना था लोगों को, ताकि जो धरने हैं वो भी खत्म हो और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो सके। वज़ीर आला को चाहिए कि इन लफ्जों के बाद अब अमली सतह पे जो एक्शंस वो चाह रहे हैं, जो कहे गए हैं एपेक्स कमेटी में उन्होंने मंजूर किए हैं, उन पे अमल दरामद कराएं। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बात करेंगे कि कितनी कैपेबिलिटी केपी के पुलिस के पास है कि वो ऑपरेशन कर सके और एक ऐसा ऑपरेशन कर सके कि जिसके नतीजे में हम कहेंगे पायदार अमन कायम हो सके, और उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी अगर खुदा ना खास्ता कोई वाक़या होता है। ब्रेक के बाद।